बंद है दोस्तों। लोग लौट के वापस आ रहे हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे फिलहाल गाड़ियों को एग्जिट होने की दिक्कत हो गई है। देखिए कितना सुंदर इंटरचेंज दिया बागपत में। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है बागपत से रोंग साइड चढ़ने का। तो ये सामने जा रहा है देहरादून की साइड। तो जितने भी भाई देहरादून साइड से इसका प्रयोग कर रहे हैं ना, वो इस बागपत वाले इंटरचेंज से उतर जाना यहाँ से। तो दोस्तों पहली बार हम इस पे सफर कर रहे हैं और भैया क्या शानदार बना हुआ है। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 120 की स्पीड पे हम चल रहे हैं इस पे। तो देख सकते हैं आप भैया लास्ट में आके फंसोगे आप लोग यहाँ पे ना। तो देखिए सहारनपुर इंटरचेंज पे आके गाड़ियाँ फंस गई। तो सुनने में आया भैया खोल तो दिया एक सिंगल लाइन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल आप सब जानते ही हैं, हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अक्षरधाम वाली साइड से जो ये आपका आ रहा है और एलिवेटेड रोड और ये आपका ईस्टर्न पेरीफेरल तक जाता है, उस पर हम सफ़र कर रहे हैं। और आज हम आपको कवर करके दिखाने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज़ 2 को। फेज़ 2 वो है जो ईस्टर्न पेरीफेरल से शुरू होकर और आपका सहारनपुर इंटरचेंज तक जाएगा। सहारनपुर का बाईपास में इंटरचेंज बनाया जा रहा है, वहाँ तक ये पूरा जाएगा। तो कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट करे हैं कि रेडी टू मूव है वो फिलहाल। क्या देखते हैं जाके कि वाकई में चलने लायक स्थिति में है या नहीं है, और एक अपडेट देते हैं आप लोगों को, क्योंकि अभी तो कोई अनाउंसमेंट वगैरह हुई नहीं है कि कब ये शुरू होगा। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज एक अपडेट दी जाए कि भैया क्या स्थिति है इसकी। तो फिलहाल तो एलिवेटेड रोड पे चल रहे हैं और ये तो आपको बताइए शुरू हो चुकी है। मगर भाई रोंग साइड चलने वालों ने बहुत उधम मचा रखा है। और अभी हम जब इस पर चढ़ रहे थे शास्त्री पार्क से, तब भी रोंग साइड गाड़ियाँ आ भी रही थी। गाड़ियाँ बता रहा हूँ आपको, बाइक वाले तो आ ही रहे हैं, गाड़ियों वाले भी, और गाड़ियाँ जा भी रही। तो फिलहाल तो चल रहे हैं आगे। काफ़ी टाइम से भाई कह रहे थे हमारे कि भैया एक बार देहरादून एक्सप्रेसवे का ये वाला पार्ट भी कवर करके दिखा लो। तो आज उसे कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो दोस्तों जो हमने बनाई है वो बनाई है गंगा एक्सप्रेसवे की। आप सभी ने देखी है गंगा एक्सप्रेसवे, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया उस वीडियो में और पॉजिटिव कमेंट दिए सब मेरे भाइयों ने। तो फिलहाल चलने की स्थिति में वो है कुछ सेक्शन में हमने उसे गढ़मुक्तेश्वर के कट तक कवर किया, उससे आगे हम नहीं गए। तो गढ़मुक्तेश्वर तक हम गए थे, बहुत स्मूथ है और बहुत बेटर है। और कुछ मेरे भाई कह रहे थे कि इससे क्या फ़ायदा, क्योंकि हम वाया लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए और दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे होके भी जा सकते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा किलोमीटर का बहुत फ़र्क पड़ेगा, 150 किलोमीटर का फ़र्क आ जाएगा इसके बनने के बाद। तो आप चाहें तो हमारे लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं, पूरी हमने डिटेल के साथ बना दी है। लास्ट वीडियोस तो आपने हमारी देखी थी, जिसमें हमने 2 वीडियो का अपडेट दिया था। पहला दिल्ली से हमने आपको शामली वाला हाईवे दिखाया था, इससे हम गए थे बागपत से फिर बड़ौद से शामली, और फिर हमने सहारनपुर तक पहुंचे थे। फिर हमने एक रिवर्स ब्लॉक बनाया जिसमें हमने देहरादून से सहारनपुर बाईपास तक का, जहाँ पे हमने अपना दिल्ली वाला ब्लॉक खत्म किया था, वहाँ पे हमने देहरादून वाला ब्लॉक खत्म किया। तो देहरादून से लेकर सहारनपुर बाईपास जहाँ से शामली का कट जाता है, वहाँ तक ये एक्सप्रेस पे पूरी तरीके से बन के तैयार है और शुरू भी हो चुका है। सफ़र कर रहे हैं फिलहाल लोग इस पर। और देहरादून का जो एलिवेटेड हिस्सा है वो भी आप सब जानते ही हैं, शुरू हो चुका है। अब ये रह गया सेक्शन बीच वाला, ईस्टर्न पेरीफेरल से शुरू होकर और सहारनपुर बाईपास के इंटरचेंज तक जाता है। तो आज उसको देखते हैं। अगर थोड़ा बहुत शुरू हो गया होगा तो कौन कौन मेरे भाई इससे बागपत, बड़ौद या शामली तक सफ़र कर सकते हैं, वो मैं आज आपको अपडेट दूंगा। ये अगर इसके 20 के सेक्शन शुरू हो गए तो आप इन जगहों पे अपना सफ़र कर सकते हैं। देखते हैं, वो भी आज आपको अपडेट देते हैं। तो सामने आ गया है ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस और यहीं तक ये एलिवेटेड बना हुआ है, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ से आगे की कहानी है तो हमें आज आप लोगों को दिखानी है। तो आपको बताना चाहूँगा, आज मैं बगैर माइक के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा माइक जो है उसमें कुछ दिक्कत आ गई है। तो अपडेट देना जरूरी था, तो थोड़ा सा आवाज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगी।
नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा इसका उसमें मैं माइक लगा दूंगा। फिलहाल माइक मेरा ख़राब हो गया अचानक और अभी मुझे पता चला। तो आज देखते हैं और देखिए ट्रैफिक को जाने दे रहे हैं ये फिलहाल। तो ट्रायल बेसिस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुका है, देखते हैं। बाकी तो खैर भगवान जाने। शुरू हुआ भी है कि ये भी वापस आएंगे, देखते हैं अभी और आपको बताते हैं। तो लीजिए यहाँ से फिलहाल ओपन है। तो NH 344G है ये ना। और आज मसूरी धनोल्टी में पड़ गई है बर्फ, तो लोग भारी मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे पक्का, मुझे ऐसा लगता है। बंद है दोस्तों लोग लौट के वापस आ रहे हैं, मुझे लगता है बंद है आगे। हाँ बंद है जी आगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि देखिए मैं भी दिखा देता हूँ आपको वहाँ तक चल के। यहाँ से बंद है, तो अब हमें एडजस्टमेंट से इस पे चढ़ना पड़ेगा कहीं और से। तो यही आप लोगों को दिखाना था कि भैया अभी पूरी तरीके से नहीं खुला है ये, और वहाँ से कर रखा है। देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे फिलहाल गाड़ियों को एग्जिट होने की दिक्कत हो रही है, आपको दिखाता हूँ। वो देखिए एक करके गाड़ियाँ निकल रही हैं। टाइम लगेगा, टाइम। वो गाड़ियाँ फंस गई हैं, छोटी सी एंट्री है। बागपत से एंट्री करो, ज्यादा बढ़िया है। रास्ता तो यही है दोस्त, मगर बागपत से एंटर करो, ज्यादा बढ़िया है। यहाँ से ना चौड़ाई कम है और गाड़ियां फंस रही है वहां पे। तो भैया यहाँ से तो एंट्री होनी मुश्किल लग रही है, तो अब हम सबको लेके चल रहे हैं बागपत। अब बागपत से इस पकड़ते हैं एंट्री, तो देखते हैं बागपत का क्या सीन है। और देखो साइड में ये सर्विस रोड सी बनी हुई है ना, तो एक बार इस पे भी हम ट्राई कर सकते हैं कि क्या पता ये सर्विस रोड हमें आगे से कहीं इससे जोड़ दे। तो देखते हैं, आपको बताते हैं जैसा भी होता है ना। तो आप जा रहे हैं दोस्तों हम बागपत की तरफ। प्रॉपर एंट्री ढूंढने के लिए हम पहुंच गए दोस्तों बागपत, और बागपत से अब इस पे एंटर करते हैं। देखते हैं कि जो बागपत का इंटरचेंज है वहां पे एंट्री दे रखी है नहीं दे रखी, तो वो भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं। फिलहाल बागपत पे तो आ गए। यहाँ से राइड कर रहा है क्या? बागपत बाईपास कर रहा है मेरे ख्याल से, यहीं से होगा कुछ है ना। हाँ बागपत बाईपास है। तो भैया हम उस एक्सप्रेसवे तक तो आ गए जहाँ से हमें उम्मीद है कि हम बागपत से इस पे चढ़ सकते हैं। क्या देखते हैं, अभी कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं। क्या आप लोगों को इसकी एंट्री दिखा दें एक बार, क्या आप लोग इस पे एंटर कहाँ से हो सकते हैं। देखिए कितना सुंदर इंटरचेंज दिया बागपत में। तो देखते हैं एक बार, यहाँ से एंट्री है नहीं है, क्योंकि दिमाग तो हम लगा लेते हैं कि चढ़ सकते हैं, मगर चढ़ने के लिए रास्ता खुला है कि नहीं है वो पता चलेगा हमें जब हम लास्ट में पहुंचेंगे। एंट्री दे रखी नहीं दे रखी, एंट्री फिलहाल नहीं दे रखी आगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बागपत से भी फिलहाल एंट्री कर रखी है इन्होंने बंद। ये देखिए बंद कर रखी है इन्होंने एंट्री। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है बागपत से रोंग साइड चढ़ने का। तो अब रोंग साइड से उन्होंने पक्का एंट्री खोली होगी, अब हम रोंग साइड चढ़ेंगे। इस पे दिखाते हैं आपको, करना तो जो ये कर रहे हैं। अब हम दोबारा से री एंटर करने की कोशिश करते हैं रोंग साइड से, कि क्या रोंग साइड से ऑप्शन है, क्योंकि मुझे उम्मीद है रोंग साइड से ऑप्शन है। पता नहीं दिल क्यों कह रहा है, क्योंकि जब भी किसी इंटरचेंज पे काम चलता है ना, तो जान पूछ के उसको रोंग साइड से खोला जाता है, जिससे कि ट्रैफिक जो है साइड से ना चले। क्योंकि रोंग साइड से तो हमें उम्मीद नहीं होती ना कि हमें खुला मिलेगा। तो एक बार चलते हैं और रोंग साइड से देखते हैं। तो ये सामने जा रहा है देहरादून की साइड, और ये है आपका बागपत का इंटरचेंज।
और वो जा रहा है आपका दिल्ली साइड। तो जितने भी भाई देहरादून साइड से इसका प्रयोग कर रहे हैं ना, वो इस बागपत वाले इंटरचेंज से उतर जाना यहाँ से और सीधे उतर के बाहर निकल जाना, और कोई रास्ता नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का। और दिल्ली से एंट्री इसकी फिलहाल बंद है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बागपत वाला इंटरचेंज का यूज़ करना। तो फिलहाल है हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उस पार्ट पे जो फिलहाल बंद है, और देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं और दिल्ली साइड से तो हमने आपको दिखाई दिया कितनी दिक्कत थी। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कहाँ तक ये बना हुआ है फिलहाल। तो भैया ये बागपत वाले से हम बढ़ गए अब आगे, और देखो सारा ट्रैफिक जो है रॉन्ग साइड ही आ रहा है, क्योंकि रॉन्ग साइड ही खुला हुआ है। तो आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इसका देहरादून साइड से प्रयोग कर रहे हैं तो ये बागपत की जो हमने एंट्री दिखाई ना आपको, ये रॉन्ग साइड से ट्रैफिक आएगा और आप इसे चढ़ जाना। तो काम अगर देखा जाए, देखो अभी तो व्हाइट पट्टी भी नहीं हुई है, तो कैसे पॉसिबल है कि इस महीने खुल जाएगा जनवरी में? बहुत इम्पॉसिबल बात है। तो अगर बात माने कि कब तक ये खुलेगा, जितना हमें लगता है ये नहीं खुलता अभी आपका मार्च से पहले, मार्च अप्रैल से पहले। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो 2 से 3 महीने का काम मुझे लग रहा है अभी इसमें पेंडिंग है, और 60 किलोमीटर मात्र दूरी दिखा रहा है आपकी शामली की। हम चल रहे हैं 100 की रफ्तार पे, 90-100। कहाँ तक ये फिलहाल शुरू हो रखा है वहां तक आपको लेके चलते हैं। तो ठीक है, शानदार बना हुआ है भैया। ट्रैफिक दोनों साइड का एक ही साइड आ रहा है। तो रात को तो बिल्कुल भी प्रयोग मत करना इसका, आप लोगों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल प्रयोग मत करना। दिन में ही सफर करो इसमें आप। अब कुछ मेरे भाई थे पीछे हरिद्वार वगैरह के लिए पूछ रहे थे कि भैया निकल जाएंगे इससे, तो मैंने कहा आ जाओ पीछे पीछे, कहीं तो निकलेंगे ही, मगर वो पीछे वापस चले गए। फिलहाल तो बढ़िया बना हुआ है और हम इस पे कर रहे हैं सफर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उस पार्ट पे जिसका सभी को खुलने का इंतजार है। सभी को, मेरे भाई हमसे अपडेट पूछते रहते हैं कि भैया अपडेट दो, कब खुलेगा कब खुलेगा। तो अभी ये कहना है कि कब खुलेगा ये तो बहुत मुश्किल है, मगर ये तैयार है मैक्सिमम। क्रैश बैरियर भी लग गए हैं देखो साइड में, और ये पट्टी वाइट वाली जो मैंने पीछे बोला था नहीं हुई है, बागपत इंटरचेंज से यहाँ पे पूरी कंप्लीट है। तो फिलहाल देहरादून की तरफ आगे जा रहे हैं, और जहां तक ये खुला होगा आज वहां तक आपको इस पर रिकॉर्ड करके हम दिखाएंगे। मेरे ख्याल से जो इसका फेज 2 है वो सबसे ज्यादा लंबा है बाकी फेजों के मुकाबले। हाँ, क्योंकि अभी 60 किलोमीटर का शामली का पोड़ आया है, और लगभग 10 किलोमीटर पहले शुरू हो गया था, तो 70 तो यही हो गए। और शामली से सहारनपुर इंटरचेंज 30 किलोमीटर होगा। कितना हो गए? 100 किलोमीटर, लगभग 100 या 110 किलोमीटर का ये पूरा पैच मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं, बढ़ तो रहे हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों पहली बार हम इस पे सफर कर रहे हैं, और भैया क्या शानदार बना हुआ है। तो हमने इस फेज पे एक बार सफर किया था शामली से लेकर और थाना भवन के बीच में, लगभग 20 से 30 किलोमीटर के बीच में। तो आपको बताना चाहूंगा बहुत शानदार बना हुआ भैया, बहुत शानदार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 120 की स्पीड पे हम चल रहे हैं इस पे, 115, 120, 115, 120, और स्टेबल है पूरा ना, मतलब ज्यादा गाड़ी को जंप नहीं कर रहा। तो बीच बीच में आपको ऐसे एंट्री पॉइंट मिलेंगे, तो वो संभल के रात को आपको चलना पड़ेगा। वैसे तो मैं बिल्कुल सख्त मना करूंगा, नाइट में 1% भी आप इस पर सफर ना करें। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल सफर ना करें। आप इसका प्रयोग दिन में ही करें, ज्यादा बढ़िया है। और पल्ली वाली साइड पे बिल्कुल सफर ना करें, इसी साइड पे चलें, क्योंकि एक ही साइड खुली हुई है फिलहाल इसकी। बुढ़ाना और बड़ौत का कट आके दोस्तों लेफ्ट, यहाँ से हम जाएंगे सीधा। बहुत शानदार बना हुआ, बहुत शानदार, मजा आ रहा है गाड़ी चला के, बहुत बढ़िया बना हुआ, शानदार। एक ही साइड चल रही है, दोनों साइड से ध्यान रखना है। जो मेरे भाई मेरी वीडियो देख के उधर से आएंगे, तो एक ही साइड चल रही है, दिन में प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी की स्पीड को लिमिट में रखना बस, जिससे कि अगर सामने गलती से कोई गाड़ी आ जाए, क्योंकि एक ही साइड दोनों ट्रैफिक चल रहा है ना, तो आप कंट्रोल कर सको।
तो अभी सेफ नहीं है मैं अगर कहूँ ना कुल मिला के, क्योंकि अगर इसमें ट्रैफिक चल रहा होता दोनों साइड तो ये सेफ था। मगर फिलहाल इन्होंने जानबूझ के एक साइड के लिए ही ट्रैफिक खोल रखा है, क्योंकि इनकी पर्सनल गाड़ियां जा रही हैं रिपेयर की, जो रिपेयर मेंटेनेंस वाले हैं वो जा रहे हैं, जो उसको तैयार कर रहे हैं वो गाड़ियां जा रही है, ट्रक जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक साइड वाली साइड से ही आओगे तो बहुत संभल के चलना, बहुत संभल के, कि कहीं आपको अनाड़ी भी मिलेंगे इस पर। तो शामली वाला कट आने वाला दोस्तों, बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार गाड़ी आप बीप सुन सकते हैं 120 पे ही चल रही है। 100 की इस पे लिमिट है, मगर मैं 120 तक इसको ट्रायल कर रहा हूँ। भले समझ लीजिए आपका भाई ट्रायल कर रहा है इसका स्टेबिलिटी का। शानदार स्टेबिलिटी है, आप देख रहे होंगे कैमरे में बिल्कुल नहीं हिल रहा, ना ही बोनट हिल रहा आगे। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। बागपत का कट निकल गया, बड़ौद का कट निकल गया, अब आएगा शामली का कट। तो आप शामली वाले कट दिखाते हैं आपको और पूरा इंटरचेंज भी दिखाते हैं वहां पे ना। देखिए आ गया शामली वाला कट। तो ये सबसे बड़ा इंटरचेंज है आपका शामली वाला। यहाँ से अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे का भी कट आ जाएगा, यहाँ से शामली पानीपत और मुजफ्फरनगर जो एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सप्रेसवे तो नहीं है, एक्सप्रेस हाईवे, उसका भी कट आ जाएगा। देखिए शामली का इंटरचेंज कितना बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा। आप लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं, काम अभी इसका होना बाकी है। बीच बीच में कई जगह ये तैयार नहीं है अभी ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शामली से आगे दोस्तों हमने 2 साल पहले भी गाड़ी चलाई थी, पूरा इसका रिव्यू किया था। थाना भवन से हम नीचे उतर गए थे और आज भी हम शामली के बाद ही गाड़ी चला रहे हैं। तो ये हिस्सा पहले का तैयार हो रखा है। आप एक घास देखो साइड में, राइट साइड पे देखो, ये हिस्सा बहुत पहले ही तैयार हो गया था ना। 20 किलोमीटर का हिस्सा ये बहुत पहले तैयार हो गया था, इसे शुरू नहीं किया गया था। कैमरे घूमने लग गए मगर अभी शुरू नहीं हुए। तो ये है दोस्तों शामली वाला इंटरचेंज, आप देख सकते हैं पूरा इंटरचेंज बन रहा है। यहाँ से आप अम्बाला शामली का जो एक्सप्रेस बन रहा है उसकी तरफ भी चले जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ पानीपत मुजफ्फरनगर हाईवे जो बेस्ट है जब ये खुल जाता है हरिद्वार जाने के लिए, वो जा रहा है इस वाले पुल के नीचे से। क्योंकि वन साइड ट्रैफिक चल रहा है तो मैं गाड़ी रोक के उसकी वीडियो नहीं बना सकता, मगर बहुत शानदार बना हुआ है। यहाँ से मेरे ख्याल से 35 से 40 किलोमीटर दूरी है और वो मुजफ्फरनगर क्रॉस करा के आपको निकालता है। तो हरिद्वार जिस मेरे भाई को जाना है वो इस हाईवे का प्रयोग करके बड़े आराम से जा सकता है। अब फिर से अपनी लेन में आगे बीच में कट था शामली के बड़े वाले इंटरचेंज को क्रॉस करने के बाद।
परफेक्ट कंडीशन में है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। मगर अभी खोलेंगे नहीं क्योंकि शामली में भी एक साइड में अभी 3-4 किलोमीटर रोड पे ना काम चल रहा है, पूरा उखाड़ रखा रोड को, तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। बाकी तो भैया पूरा तैयार है खुलने के लिए, और मुझे लगता है मार्च तक ओपन हो जाएगा। तो मार्च में इसका उद्घाटन होना तय है, अब ये बन के तैयार है। इस बार यात्रा में प्रयोग इसी का होगा दिल्ली से। बिल्कुल होगा। ये कुंभ आ रहा है ना, जो कुंभ से पहले पहले रेडी हो जाएगा ये। तो अभी तक तो भैया ऐसा लगा नहीं हमें कहीं भी कि भाई हम आपको कहें जी इस पर सफर आप मत करो। 95% तो कंप्लीट हो चुका है ये वाला पार्ट पूरा। अभी जहाँ तक हमने सफर किया है वहां तक की बता रहा हूँ मैं आपको। 95% यहाँ तक ये कंप्लीट है। तो अब लास्ट में जाके थोड़ा सा दिख रहा है कि काम काफ़ी बाकी है। पिछले 5-7 किलोमीटर से अभी बीच में वाइट लाइनिंग का काम रह गया, आप भी देख सकते हैं। अब दिख रहा है कि नहीं अभी काम अभी बाकी है। और लेफ्ट वाली साइड जो जाने वाली साइड है वो तो पूरी ब्लॉक है। चल रहे हैं फिलहाल जहाँ तक ये लेके जाएगा जब। तो लास्ट में आके दोस्तों जो ये सेक्शन है आप भी देख सकते हो, इसमें कोई 4-5 दिन या महीने भर का काम नहीं है, ये करीब 1.5-2 महीने का काम बाकी है यहाँ पे। तो मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक या हो सकता है जून में खुले, तो बड़ी बात नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चोट मारते हैं गाड़ी के ना, ये है ये, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये जो इंटरचेंज आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये वही है जो हरिद्वार जाएगा। तो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि भैया हरिद्वार वाला इंटरचेंज कहाँ पर आएगा जहाँ से हरिद्वार स्पर का रास्ता जाएगा। तो वो ये है, जब हमें हरिद्वार वगैरह जाना होगा तो हम इससे सीधे चढ़कर राइट साइड की तरफ चले जाएंगे हरिद्वार। अभी इस पर भी काम चल रहा है, पूरा प्रॉपर तो नहीं हुआ तैयार, ये चल ही रहा है काम इसमें। तो जिस पॉइंट पे अभी हम खड़े हैं ये है हरिद्वार का स्पर। तो शामली के बाद लगभग 20 किलोमीटर से ऊपर हमने गाड़ी चला ली और ये अब आया आपका इंटरचेंज जो आपका हरिद्वार चले जाएगा। तो वहाँ से चढ़ के सीधे हम यहाँ से ये चले गए आपके हरिद्वार की साइड। तो ये हरिद्वार की साइड चला गया, आप देख सकते हैं सामने, और गाड़ियाँ दौड़ रही हैं यहाँ पर सरपट। तो अभी तक तो भाई ऐसा कहीं लगा नहीं कि हम आपसे कहें कि इस पर सफ़र मत करो, अभी तो ठीक ही लग रहा है ये। बाकी हम आपको आज सहारनपुर इंटरचेंज तक लेके जा रहे हैं और बताते हैं वहाँ पे जाके क्या कंडीशन है। तो ये था दोस्तों आपका हरिद्वार स्पर। तो पूरा हमें आपका 1 घंटा हो गया बागपत से इस पे चढ़े हुए। हम 1 घंटे से इस पे लगातार गाड़ी चला रहे हैं, और ऐसा नहीं हमने 100 की गति मेंटेन करी, हमने 110 से 115 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, क्योंकि अभी कोई लिमिट वगैरह इस पे है नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम बागपत से 1 घंटा लगभग हुआ है, और मेरे को लगता है हम सहारनपुर इंटरचेंज पे भी पहुँचने वाले हैं जल्दी, और हरिद्वार वाले स्पर पे तो हम पहुँच गए। और 30 मिनट वहाँ से लगा लो आप, 20 से 25-30 मिनट अक्षरधाम से बागपत तक के, 1 घंटा 30 मिनट, और यहाँ से हरिद्वार का रह जाएगा
40 से 45 मिनट का रास्ता, 1 घंटा मान लो वैसे मैक्सिमम। तो 2.5 घंटे में आप बड़े आराम से हरिद्वार पहुंच जाएंगे अगर आप इस वाले रूट का प्रयोग करेंगे और फिर यहाँ से हरिद्वार से पर लेंगे। अब आगे आने वाला है सहारनपुर इंटरचेंज, तो दिखाते हैं आपको, वहीं तक आज गाड़ी लेके जा रहे हैं, जिससे कि आप सभी को ये आइडिया लग जाए कि भैया देहरादून के लिए इसे अभी इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बढ़ रहे हैं आगे और आपको बताते हैं। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस कहता है, ये टोल प्लाजा जो है ये अंतिम टोल प्लाजा है सहारनपुर इंटरचेंज से पहले। इसके बाद हम सहारनपुर के इंटरचेंज पे उतरेंगे बाईपास पे, और उससे पहले ये आखिरी टोल प्लाजा है, क्योंकि वहाँ पे कोई टोल प्लाजा वगैरह नहीं दिए गए। तो इसका मतलब ये है कि हम पहुँच गए सहारनपुर बाईपास पे, और दिल्ली से हमें अगर मान के चलो तो 1.5 घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। बीच में 1-2 जगह डाइवर्जन थे जिसमें से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो 1.5 घंटा अगर यहाँ का, तो यहाँ से 1 घंटा मान के चलो आप देहरादून का, तो 2.5 घंटे ही लगेंगे आपको। 2 घंटे तो बहुत मुश्किल है कि 2 घंटे में हम पहुँच जाएं। तो लीजिए लास्ट टोल है ये सहारनपुर इंटरचेंज से पहले, तो हम पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। शुरू अभी हुआ नहीं है, सामने से गाड़ी आ नहीं रही, इसका मतलब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि उतरने का रास्ता पता नहीं आगे है या नहीं है। सहारनपुर इंटरचेंज पे पहुंच गए दोस्तों हम, और भैया रास्ता कर रखा है उन्होंने बंद यहाँ से। देखो अब उन भाइयों को दिक्कत होगी जिन्हें देहरादून जाना है यहाँ से, हमें नहीं होगी क्योंकि हमें तो यहीं से रिटर्न होना है। तो ये फंस गए ना आगे गाड़ी यहाँ पे, तो बगैर जानकारी के इस पे मत चढ़ो, मैं यही कहूंगा। जैसे दिल्ली साइड से हमने अगर ककलबंदी करी, सब उस पर चढ़ रहे थे जहाँ से ईस्टर्न फेरिवेल खत्म होता है, वहाँ गाड़ियों की ऐसी ही लाइन लगी हुई थी, आपने देखा भी होगा वीडियो में। और हम चढ़े आपका बागपत से, तो हमें दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल भी। तो ये है सहारनपुर इंटरचेंज वाला प्रकट। अब यहाँ से गाड़ी को वापस घुमाते हैं और थोड़ा साइड लगा के आपको वीडियो दिखाते हैं। अब भैया क्या जुगाड़ उतरने का, कहाँ से उतरे? बंद कर दिया ना? अरे बंद कर रखा, देखो बंद कर दिया। कहाँ से जुगाड़? पीछे से आगे एक कट होगा। हाँ कट तो था आगे। हाँ एक कट है, वहाँ से मुँह उतर के वहाँ चले जाएगा। वो वहाँ से एक काली छोटा कबगी ऐसे, अच्छा उसको लग जाएगा वो। ऐसे फिर लाखनौर चले जाइए दूसरे गांव में, वहाँ आपको देवबंद मुजफ्फरनगर वाला रोड मिल जाएगा। अच्छा समझ गया मैं, समझ गया। हाँ। देवबंद मुजफ्फरनगर वाला। हाँ। ओके ओके ओके। इधर सहारनपुर चले जाओगे आप? जी जी, इधर तो सहारनपुर है। हाँ इधर देवबंद मुजफ्फरनगर चले जाओगे। तो देख सकते हैं आप भैया, लास्ट में आके फंसोगे आप लोग यहाँ पे ना, तो इसलिए मैं मना कर रहा था कि अभी इसका प्रयोग ना करो। अब आपको दिखाता हूँ भाई वहाँ से क्या सोच रहे हैं। ये देखो सामने वो भाई जितने भी हैं वहाँ से उस बैरियर को हटाने की सोच रहे हैं कि वो बैरियर हट जाए और वो निकल जाए, मगर वो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे तो हटाना ना। तो देखिए सहारनपुर इंटरचेंज पे आके गाड़ियाँ फंस गई, और वो रहा सहारनपुर इंटरचेंज पे देखो गाड़ी जा रही है, वो आपको ट्रैफिक दिख रहा होगा। और ये बैरियर हटा रहा है भाई थोड़ा सा ना। तो ये कंडीशन है फिलहाल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के इस पार्ट की, फेज 2 की। फंस गई सब गाड़ियाँ यहाँ पे, लाइन लग गई पीछे तक। तो सुनने में आया भैया खोल तो दिया एक सिंगल लाइन, दिखाता हूँ आपको। वहाँ से खोल दी सिंगल लाइन ना, हम वहाँ से जाने दे रहे हैं फिलहाल गाड़ी को। तो हमारा ब्लॉग तो खैर यहीं तक था, और अब गाड़ियाँ निकल रही है देखो बड़े आराम से। सब निकल रहे हैं फटाफट 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 फटाफट। तो दोस्तों अब वापस लौट रहे हैं, और पूरा वीडियो बना दिया आपका बागपत से लेकर और सहारनपुर इंटरचेंज तक का। मेरे कई भाई मुझसे कह रहे थे भैया बना दो एक बार, अपडेट दो अपडेट दो। तो भाई अपडेट दे दिया, अब रिटर्न लौट रहे हैं। रास्ता उन्होंने खोल दिया, मगर बता रहे हैं कि सुबह ही कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, डंपर के पीछे मार दिया, जिस वजह से डीएम के ऑर्डर आया कि रास्ते को बंद कर दिया जाए। आपको बताना चाहूंगा अगर आप लोग भी इसमें सफर कर रहे हैं तो भैया थोड़ा संभल के करो, काम चल रहा है एक्सप्रेसवे पे। सारांश की बात करें तो एक्सप्रेसवे खुल चुका है, दिन में आप इस पर सफर कर सकते हो। अगर आगे जाके लास्ट में खुला हुआ ना भी मिले तो आप इधर उधर से गाँव से उतर भी सकते हो। बीच बीच में लाइन चेंज हो रही है तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा और गाड़ी को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाई स्पीड बना हुआ है और सब ओवर स्पीड ही चल रहे हैं इस पर फिलहाल ना।
तो एक अपडेट था जो हमारे भाइयों ने मांगा था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के फेज 2 का, वो हमने आप लोगों को आज दे दिया। आगे भी जैसे ही ये खुलता है तो पूरा एक बार कवर करके दिखा देंगे और टाइमिंग बता देंगे। फिलहाल तो जो हमें टाइमिंग इस पे लग रही है वो लगभग लग रही है 2.5 घंटे की। क्यों बोलूं? 2.5 घंटे से पहले आप देहरादून नहीं पहुंच सकते इससे। अभी तो हमें क्लियर यही लगा, बाकी देखते हैं भविष्य में जब ये शुरू हो जाएगा तब क्या स्थिति रहती है। और एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी दोस्तों, वो जरूर बताया था आपको, आप दिल्ली साइड से अगर इस पर चढ़ना चाहते हैं तो बागपत से चढ़ें, बागपत बाईपास से इस पर चढ़ें। आप लोग ईस्टर्न पेरिफेरल के बाद राइट होकर ना चढ़ें, वहां से रास्ता बंद है। तो आप लोग चढ़ें बागपत से। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।